नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा मॉर्निंग न्यूज इंडिया से। और आज हम आए 22 गोदाम पुलिया के नीचे कच्ची बस्ती में। यहाँ हम जानेंगे कि इनके साथ सरकार क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है, क्या असुविधाएं दे रही है और ये अपना जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक सदस्य से जो कि यहाँ के अध्यक्ष है। जी, अपना शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम पांचूराम कंजर है। जिला अजमेर से यहाँ पे जयपुर में कंजर बस्ती समाज कंजर बस्ती है। हम लोग करीब यहाँ से 40 साल से निवास कर रहे हैं। हमारी किसी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। करीब 40 साल से हम लोग निवास रहे। कभी जेडी वाले परेशान करते हैं और कभी रहने के लिए हमें कोई व्यवस्था नहीं है, हमको कोई आवास नहीं है। तो हम काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं। तो हमारी कोई किसी सरकार ने सुनवाई नहीं की, तो हमारी सुनवाई की जाए। हम बहुत काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं। छोटे मोटे बच्चे हम लोग यहाँ पे बहुत परेशान हैं। हमको कोई आवाज़ रखने की कोई जगह नहीं है, तो हमको आवाज़ देने का प्रयास किया जाए। अच्छा, अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप यहाँ पे रह रहे हैं, 40 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले गांव में निवास कर रहे थे। हमको यहाँ फिर रहने के बाद में कोई किसी प्रकार का प्रयास नहीं हुआ। फिर गांव से निकल के फिर जयपुर आ गए। ये मतलब ये बस्ती हम मान सकते हैं कि 40 साल से बसी हुई है, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें आपको कुछ किराया देना पड़ता है या फिर आप लोग फ्री में रह रहे हैं? फ्री में रह रहे हैं सर, फ्री में रह रहे हैं, किराया नहीं देते हैं। अच्छा, आपको इस जमीन के बारे में मालूम है? ये जमीन किसकी है? कोई गवर्नमेंट की है, कोई प्राइवेट है, क्या है? मतलब कैसे, कुछ बताइए। नहीं है सरकार सर, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट की है, ये पूरा पता नहीं है। लेकिन अब के अधिकारी भी हमारे पास आके गए, वो पूछ के गए कि तुम यहाँ से जाओ। हम लोग ये बोले कि हम नहीं हटेंगे। हमको कोई यहाँ कोई कहीं भी रहने के लिए हमको जगह का कोई रहने के लिए किया जाए, तभी हम यहाँ से हटेंगे, दूसरे नहीं हटेंगे। अब जगह का ये पता नहीं है सरकार की है या मालिक की है, मालिकान की है, ये पता नहीं है अभी तक। तो हमको कहीं रहने के लिए जगह दी जाए। मतलब कहने का ये कि अब तक आपको आके इस जगह के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला है कि आप सिर्फ जेडीए के अलावा और गवर्नमेंट के अलावा बाकी कोई निजी नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट आपको दबाव बना रही है कि आप इस जगह को खाली कीजिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सुविधा आपके पास क्या क्या है? पानी के लिए, रहने के लिए? हमारे पास पानी के लिए तो ये पानी का नल लगा हुआ है, उधर पानी का नल लगा हुआ है। पानी का यहाँ थोड़ा हमारा थोड़ा वो हो जाता है, प्रयास हो जाता है पानी पीने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत काफ़ी हमें तो परेशान है। नल आमने सामने छोटे मोटे बच्चे इधर उधर दौड़ते भागते रहते। यानी कुल मिला के हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हो रही है। अच्छा, मुझे टॉपिक पे बात करते हैं हम कि नल की जो बात है, नल सुबह शाम आते हैं, कितनी देर आते हैं और कितना पानी उसमें मतलब हो, कि एक होता है कि सुबह आधा घंटा है या 1 घंटा आता है या फिर शाम को 1 घंटा आधा घंटा आता है, तो कब और किस समय आता है? तो पानी यहाँ से सुबह करीब 9 बजे से शुरू होता है, 1 बजे तक आता है और शाम को 6 बजे तक आता है। तो 2 घंटे पानी आता है इधर। तो हमको यहाँ पानी का भी थोड़ी बहुत सुविधा है, लेकिन इतना पानी लगातार नहीं आता है। पानी की भी थोड़ी समस्या है। ठीक है। अब दूसरे हम रहने की बात करें तो आपने सिर्फ कच्चा ये बना रखा है, सिर्फ ऐसे ही व्यवस्था कर रखी है। तो सरकार ने आपको कभी आके बोला कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाइए या फिर हम आपको ये आवास बना के देखते हैं किससे, या फिर सरकार का कोई भी मेंबर या कोई भी सदस्य आपसे आके मिला आज तक, या फिर कि बोला कि हम आपको ये करा के देंगे और अपने बात पे खरे उतरे कि नहीं उतरे? देखो हमारी बात सुनो, हमारे पास कोई भी सरकार नहीं आई है, न किसी ने हमने अधिकारी आया है। हमें कुछ भी ये नहीं बोला कि तुम यहाँ से हटो, तुम जाओ। लेकिन हम लोग यहाँ से हट नहीं पाएंगे, लेकिन हम आवाज लेके ही छोड़ेंगे। तो आवास की हम बात करें, आपके पास आया भी नहीं, आप बोल रहे हैं जैसे कि, तो आवास के लिए आपने कहाँ किसी से बातचीत की? किसी सरकार के पास, किसी के पास गए, किसी से आपने वो बोला कि मुझे आवास चाहिए, या फिर अपनी समस्याओं को सामने रखा कि सर ये प्रॉब्लम हमें हो रही है? देखो हमारी बात तो ये है कि हम नगर निगम जेडी ऑफिस गए और वहाँ से हमने परिवार का जिला कलेक्टर के वहाँ के कलेक्टर गए, जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई है, ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद जेडी ऑफिस गए, वहाँ भी ज्ञापन दिया, लेकिन बात ही चल रही है। लेकिन हमारे पास अधिकारी वापस नहीं आया, लेकिन हमको जवाब किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया अधिकारी ने, अभी तक नहीं आया। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, 40 साल तक आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आवास अपना बना रखा है आपने यहाँ पे कच्चे तौर पे, जेडीए आती है? जेडी आती है और झुग्गी झोपड़ी को हटा देती है। अच्छा, जेडी आती है, झुग्गी झोपड़ी को हटा देते हैं, फिर आप वापस उसे दोबारा निर्माण करते हैं और फिर वहीं रह रहे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल यहीं तोड़ देती है, तो वापस वहीं इसी जगह पर हम निवास कर लेते हैं और वापस झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, फिर हटा देते, फिर परेशान करते, फिर हटाते, वापस डाल देते हैं। यही समस्या है। और सफाई को लेके भी आपके यहाँ पे, चलो ठीक है आप रह रहे, लेकिन सफाई को लेके भी कोई सुविधा नहीं दे पा रही है अभी तक आपको? कोई नहीं, सफाई के लिए कोई सुविधा नहीं दे पा रही।
क्या मतलब रोजगार क्या करते हैं आप? रोजगार की मेहनत मजदूरी करते हैं, जो मार्केट का सामान बूट पॉलिश का भी काम करते हैं, और कई यहाँ पे मंडी में जाते हैं सब्जी बेचने के लिए। सुबह निकल 4 बजे निकल जाते हैं, तो शाम को आते हैं 5-6 बजे, 5 या 6 बजे तो लगभग आ जाते हैं इधर। बच्चे कितने अपने? अरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे जी, वो भी काम करते हैं? वो भी काम मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप कितना कमा लेते हैं महीने भर में? महीने भर में देखो आप 300 भी कमा लेते हैं, 400 भी कमा लेते दिन का हैं। नहीं, महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का देख लो 300 से 6,000 रुपये देख लो महीना होता है। इसमें से खर्चा भी है, कपड़े लत्ते भी, पढ़ाई लिखाई है, छोटे मोटे बच्चे। 6,000 कैसे पॉसिबल है? 6,000 नहीं हो सकता ना सरकार। जैसे 300 आप मिनिमम एक दिन का कितना लेके चल रहे हैं? 300 रुपये लेके चल रहे हैं। हाँ, 9,000 रुपये हो गए। जी। इसमें खर्चा भी है और पानी भी है, जैसे सब कुछ, खाना पीना भी, बच्चों को कपड़े लत्ते, और ये बताऊँ आपको पढ़ाई लिखाई है, छोटे मोटे बच्चे हमारे यहाँ स्कूल भी चलती है। ठीक है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से कि उनको क्या समस्या हो रही है और क्या उनको सुविधाएं मिल रही है, या फिर उन अंदर की चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि और भी कुछ बात सामने निकल के आती है। इनका रहन सहन कैसा है, अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, इधर आओ पास में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक इस बस्ती में एक छोटी सी दुकान लगाई गई है जिसमें कुछ सामान है, गुटखा वगैरह बेच रहे हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या ये लोग क्या सामान बेचते हैं, कितनी बिक्री हो जाती है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या है। अपना शुभ नाम बताइए। शुभ नाम फूलचंद। अच्छा, क्या क्या बेचते हैं आप? बिमल है, दिलबाग है, तानसीन है, अंगूर है, सिगरेट है, यही है हमारे पास, यही बेचते हैं। तो बाहर के लोग आते हैं, सिर्फ बस्ती वालों को देते हैं आप? बस्ती वाले भी आते हैं, बाहर वाले भी आते हैं, यहीं की बस्ती के ले लेते हैं। अच्छा, यही काम। ठीक है। और कितना कमा लेते हैं दिन भर में यहाँ से? 100-200 रुपये घर खर्चा निकल जाता है, और क्या निकलता है? 100-200 रुपये हो जाते हैं आपके? हो जाते हैं घर खर्चा। इसके अलावा और कुछ काम करते हैं आप? कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, आइए सुनिए, बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं कि नहीं होते करते हैं, कि या फिर उनकी पढ़ाई किस तरह चल रही है, कितना उनको ज्ञान मिल पा रहा है। तो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शाहरुख। इधर आओ, सामने आओ। शाहरुख, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं में। कौन सी स्कूल है? उधर। क्या नाम है स्कूल का? ओतपुरा। कहाँ है ये स्कूल? नाले के पास। नाले के पास। हाँ। 8वीं क्लास में। उम्र क्या है तुम्हारी? 8 साल। 8 साल। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? नाम बताइए। लोकेश। उम्र क्या है आपकी? 9 साल। 9 साल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। अच्छा, और ABCD में कितने अक्षर होते हैं? ये पता नहीं बेटा, तू बता, इधर आओ। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? आदमी याद नहीं है। 8 क्लास में कौन है, मतलब स्कूल कौन सी है तुम्हारी, प्राइवेट है गवर्नमेंट है? प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है? प्राइवेट है। आज ये स्कूल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसी कौन सी स्कूल है। ये बच्चों का जो एडमिशन ले रखा है, 8 क्लास में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उम्र भी अधिक है, 8 साल का बच्चा है, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और ABCD अभी तक नहीं पता, तो 8 क्लास तक पहुंचा। किसी आपके पास मार्कशीट है इसकी? किसी के पास मार्कशीट है? इसके पापा के पास है, मम्मी से पापा उधर रहते। अच्छा, कितनी फीस देते आप स्कूल को? फीस नहीं देते हम तो। ये तो बोल रहे प्राइवेट है। नहीं, हम फीस नहीं देते भैया, फ्री में पढ़ते थे। सरकारी है कि प्राइवेट है, आप ये बताइए। सरकारी है। कंफर्म है ना, सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी नाले के पास में आती है। और इसको 8 क्लास की डिग्री मतलब वो मार्कशीट दे रखी है? हाँ, दे रखी है। मतलब 7 तक दे रखी है और 8 में हो गया है ना? 7 पढ़ लिया तूने, 8वीं में हो गया है। हाँ, 8वीं में चले गए, अब बंद कर दी इसको। अच्छा, और आप इनके क्या लगते हैं? इसके में बुआ। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम तो पढ़े लिखे नहीं भी। और कब से निवास कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे को बहुत साल हो गए हैं, हम जैसे बचपन से यहाँ से रहते आ रहे। अच्छा, मुझे बताइए, खाना बनाने में
जैसे रसोई में हमारे यहाँ रसोई होती है, तो आपके यहाँ पे क्या सुविधा है, कैसा खाना बनाते हो, क्या क्या समस्या होती है आपको? बारिश भी आती है, ठीक है, सर्दी भी होती है, तो क्या क्या समस्या आपको हो रही है? तो क्या आपको डिमांड रहेगी सरकार से कि ये सुविधा तो हमें कम से कम दे? होता है कि बहुत कुछ नहीं, थोड़ी बहुत सुविधा भी दे, तो क्या सुविधा चाहिए आपको और क्या समस्या आ रही है, दोनों बताइए। हमारे को तो फीदा चाहिए भैया, रहने पीने के लिए सब जगह चाहिए हमारे को यहाँ पर। तो समस्या क्या क्या आ रही है आपको? सब्जी बनाते, रोटी बनाते, बनाते नहीं, समस्या क्या क्या आ रही है आपको? समस्या बोले तो लोग किरा जाता 70 को क्या क्या समझा मैं दिक्कत मतलब अब देख रहे हैं यहाँ पे, दिखाइए कि ये खुले में सब्जी बनाई जा रही है, जो भी खाना बनाया जाता है खुले में बनाया जाता है। बारिश में ये लोग कैसे खाना बनाते होंगे या सर्दी में कैसे अपने आप को रखते होंगे, ये इन लोगों से ही जान पाएंगे, बताइए। बनाते भी चूल्हे के अंदर। अच्छा, बारिश में कैसे? बारिश में तो हम मूल का लेके खाते। मोल का लेके खाते हैं? हाँ। तो कितने में मिल जाता है आपको? हाँ, कितने में मिल जाता है? 200 रुपए का मिल जाता है। 100-200 का आपको मोल का मिल जाता है। कहाँ से, किस दुकान से लेते हैं? बाजार में से लेते हैं, ढाबा के ऊपर। ढाबे के ऊपर लेते हैं? हाँ। तो कितने दिन, मतलब बारिश तो 3 महीने चलती है, तो 3 महीने तक लेते हैं आप? हाँ, उधर बना लेते हैं झोपड़ी के अंदर चूल्हा। नहीं, आपने बोला ढाबे पे से भी लेते हैं खाना। हाँ, वो तो हमारे 3 महीने चलते हैं, तो ढाबे का नहीं खाते हैं, फिर हम चूल्हा काय भी बना लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइए ढाबे का कितने टाइम खाते हैं और चूल्हे का कितना टाइम खाते हैं बारिश के टाइम? 3 बार खाते हैं। 3 बार नहीं, कितने टाइम, मतलब अधिकतर ढाबे का खाते हैं या फिर चूल्हे का बना, मतलब एक तो होता है घर बना के खा रहे हैं हम बारिश में भी, एक होता है हम ढाबे पे जाके खा रहे हैं। हम यहाँ पर हम ढाबे पर 3 बार 4 बार ले आते हैं खाना। महीने में या 7 दिन में? 7 दिन में 3-4 बार लिया? हाँ। यानी कि देख लीजिए कि सुविधा ना होने के कारण इनको ढाबे पे भी जाना पड़ रहा है, तो फिर कम आ रहा है तो वो तो ढाबे में ही लगा देते पूरा खर्चा जो बारिश में इनका आ रहा है। और भी इन सुविधाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और अंदर चलते हैं। आइए, इनको थोड़ा विजुअल भी दिखाइए। आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और इनकी सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है कि कोई भी सांप या फिर वगैरह कुछ भी जीव जंतु इनके काट सकते हैं। बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। और आप रहन सहन का भी इनका देख सकते हैं कि गंदगी हो रखी है। कम से कम सफाई का भी कोई, आप ये दिखाइए, सामने दिखाइए, रहन सहन दिखाइए पूरा इनका। और आप देख रहे हैं कि कैसे इन्होंने अपनी ये झोपड़ी बना रखी है। अच्छा, इनमें बताइए झोपड़ी में कौन रहता है? कि इनमें जो आपने बना रखी है इसमें कौन रहता है? ये मेरी झुकी है। इसकी हम बात करें, इसमें कौन रहता है? ये बच्चा मेरा बड़ा वाला लड़का रहता है सर। ये झुकी झोपड़ी है सर, ये बड़ा वाला बच्चा रहता है। मैंने तो सामान तो है नहीं इसमें, कुछ सामान है नहीं, रखा हुआ है सर। इधर झुकी है, टूट गई है, इधर रखा हुआ है झुकी के अंदर। ये खाली पड़े हैं आपके? तो जी परेशान है बहुत। देखो सामान पड़ा हुआ है कि मेहनत मजदूरी करने के लिए चले गए बच्चे। अब आएंगे बच्चे शाम को 6 बजे लगभग आ जाते हैं बच्चे। यहाँ बहुत परेशान है। और हम लोग ये देख लो, हम बहुत समस्या बहुत ज़्यादा है। हम काफ़ी साल से भी छोटे मोटे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके आए हैं। आप जो खाना पानी बनाएंगे शाम को, जैसे टाइम पास गुजारा कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी समय से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, आप इनके बच्चे से मिलने की, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोनी। जोनी। अच्छा जोनी, क्या करते हैं आप? मैं ट्रेन का काम करता हूँ। ट्रेन में चेन लगाता हूँ। चेन लगा दो ट्रेन। अच्छा, अपने यहीं जयपुर में? हाँ, जयपुर में मेहनत मजदूरी करता है बच्चा। जैसे हमसे मतलब यहाँ स्टेशन दौसा, यहाँ बांदुकी, सवाई माधोपुर, इतना बैग के चेन लगाते हैं सर। अच्छा, बैग में चेन लगाते हैं ट्रेन के अंदर? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मजदूरी करते हैं बच्चे। मतलब दौसा, बांदुकी, आगरा, अच्छा। अलग अलग रोड, भरतपुर। अब मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, एक चीज़ दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को, और उसके बारे में बताना कि तुम उसको जानते हो कि नहीं जानते। ये इसको जानते हो? कैसे यूज करते हैं इसको? क्या है ये? मैं पढ़ा लिखा नहीं है। कभी देखा है ऐसी कुछ देखी तुमने? अंग्रेजी ऐसा कुछ देखा आपने? नहीं देखा सर। नहीं देखा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से यहाँ रहने के लिए किराया वसूल किया जाता है फिर कैसे, मतलब आप निवास कर रहे हैं यहाँ पे? निवास कर रहे हैं सर। ऐसे नहीं, बच्चे को बोले दीजिए, बच्चे को बोले दीजिए। हम तो ऐसे काफी साल से रहने निवास करते हैं। अच्छा, कोई आता है यहाँ पे कि डराने धमकाने के लिए या फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी करता है तुम्हें यहाँ पे? जेडी वाला आते रहते, पुलिस वाला आते रहते। अब मतलब 2-3 बार आए थे, 2-3 बार आ चुके हैं। वैसे
मतलब ऐसे बोलते हैं। जेडीए तो आएगी, जेडीए तो आती है, ठीक है। इसके अलावा भी और कोई लोग और कोई ऐसा लोग आते हैं कि जो तुम्हें प्रॉब्लम करते हो, परेशान करते हो, तंग करते हो, या फिर कुछ बोलते हो, या फिर वसूली करते हो? नहीं आते, ये अनावश्यक कोई वसूली वगैरह कुछ ऐसा नहीं है ना? नहीं है। ठीक है, आइए और जो हम इनको पूरा परखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका रहन सहन किस तरीके है। और कैमरामैन से मैं बोलना चाहूँगा कि इनके एक एक विजुअल देखिए, आप इनको एक कैप्चर कीजिए कि इनका रहन सहन कैसा है, कहाँ रहते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ चीज़ आप देखते रहिए। अच्छा, मंदिर भी आपके मतलब ये तो बने हुए हैं, ये काली माता का मंदिर है। काली माता का मंदिर है जी। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने अपनी झोपड़ियाँ वगैरह सब कुछ बना रखा है, लेकिन दिनचर्या में जब दिन का हम शुरुआत करते हैं तो नित्य क्रम का क्या सुविधा है? नित्य क्रम तो सुविधा ये है कि जो अपना क्रम है, जो क्रम पालन। नहीं, आप समझे नहीं। आप सुबह उठते हैं तो तैयार भी होते हैं, तो आप शौचालय भी जाते हैं। शौचालय की क्या व्यवस्था है आपकी? शौचालय की व्यवस्था तो शौचालय की व्यवस्था तो लाइन पार करते हैं। शौचालय की कोई सुविधा यहाँ पे है नहीं। नल चलता है मतलब पानी का तो मतलब ऐसे ड्रम भर देते हैं। एक मिनट बताओ। हाँ हाँ बताओ। मतलब पानी चलता है इधर शाम को भी चलता है, सुबह भी चलता है। मतलब ये ऐसे ड्रम भरते ही फिर सुबह नहा लेते हैं। अब फ्रेश होने के लिए शौचालय की तरफ जाते हो? शौचालय के सामने लाइन पार करके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब वहीं जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनके पास शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है और सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। लाइन है पीछे, जो रेलवे लाइन बनी हुई है, इनकी दीवारों के पास इनको जाना पड़ रहा है। और भी आइए देख लिए। अच्छा, ये पीछे जो बने हुए ये किसके? हाँ, महिलाओं से बात करेंगे। पीछे एक बार दिखा दीजिए, पीछे का हम देखने की कोशिश करते हैं। शायद कोई मार्केट इस टाइप का लग रहा है। ये तो देखते हैं किस चीज का मार्केट बना हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इन चीज को दिखाइए कि मच्छी वगैरह को हम इन्होंने शायद सुखा के और कुछ बेचने का काम करते हैं। भाई साहब, ये कच्ची बस्ती का है क्या पूरा? ये हाँ, बस्ती का है। तो मतलब क्या क्या आप बेचते करते हैं यहाँ पे? मच्छी का काम करता हूँ। मच्छी का काम करते हैं। और मच्छी से केवल मच्छी है और भी कुछ बेचते हैं? नहीं, मच्छी, केवल मच्छी। आपका नाम? शुभ नाम? कन्हैया। तो मतलब यहाँ बेचते क्या करते हैं? बेचता हूँ, बेचते खरीद करके बेचता हूँ। अच्छा, रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं आप? मैं रहता हूँ भोजपुरा बस्ती। भोजपुरा बस्ती सामने। अच्छा, तो ये इस बस्ती में रहते हैं, इनमें भी कोई बच्चे काम करते हैं क्या? इस बस्ती में से जो पास में जो अपने बाहर बनी हुई है बस्ती, इसके बच्चे भी यहाँ काम करते हैं? नहीं, तो मतलब अलग ही है पूरा। अच्छा, ये अलग ही चल रहा है। अच्छा, तो आपकी कौन सी दुकान है इसमें से? यही दुकान है। तो मच्छी का किस हिसाब से क्या भाव चल रहा है अभी? चलो, जैसे भाव आता है ऐसे बेचना पड़ता है। किलो में 5 रुपये 10 रुपये कम है। तो सिर्फ यहाँ से कोई खरीदने के लिए आता है फिर कि जो खाने के लिए वही आता है? नहीं, जैसे मैं आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं खाता हूँ, ठीक है। एक तो मैं अपने घर से चल के आपके पास आ रहा हूँ खरीदने के लिए, या फिर आप अपना माल स्टॉक करके कहीं और पहुँचा के उस तब आम ग्राहक तक पहुँच पाता है? मतलब कैसा? नहीं, वो वाला नहीं है। तो कैसे? जो मतलब खाता है डायरेक्ट वो लेके जाता है। तो कौन से लोग आते हैं? आपके आसपास के लोग आते हैं या फिर आप बस्ती के लोग आते हैं? आसपास से मान लो 1 किलो 2 किलो 3 किलोमीटर से आता है दूर से। अच्छा, तो वो लोग आते हैं और आपसे लेके जाते हैं। तो मच्छी के अलावा और कुछ नहीं करते आप? नहीं, सिर्फ मच्छी। अच्छा, तो ये बस्ती है, बस्ती में आपका तालमेल नहीं है? मतलब इस बस्ती का मतलब बिल्कुल आपके जस्ट बाहर की तरफ एक बस्ती है, आपका ही है। तो आप इसको मतलब क्या बोलते हैं? क्या नाम से, किस नाम से बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बाजीगुदाम पुलिया। बाईस गोदाम पुलिया? नहीं, 22 गोदाम पुलिया। मार्केट को क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं मच्छी कहाँ मिलता है? बाजीगुदाम पुलिया का नीचे। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो मच्छी मार्केट है तो किस तहत आपने संचालित किया है, या फिर आप कैसे मतलब परमिशन लेके कर रहे हैं, या फिर कैसे कर रहे हैं, ये आप बताएंगे? परमिशन तो है ही नहीं। हम लोग मान लो दिन मजूरी है, रोजगार की अपना चला हाँ रहे हैं। हाँ, ये बस कोई परमिशन नहीं आता। तो ऐसे तो फिर जेडी वाले वगैरह, जैसे कि इनके पास भी जेडी वाले आते हैं, समस्या खड़ी करते हैं, ठीक है कोई अगर माना करता है ना, इनको समस्या है कि इनको रहने नहीं देते, तो आपके पास भी आते होंगे? आता है, कभी भी करता है, फिर मान लो ऐसे करके। तो मुझे अब ये बताइए कि इस मार्केट को चलाने के लिए जेडीए तो आपके पीछे पड़ा होगा, तो कोई वसूली अदर पर्सन से करी जाती है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है।
कोई किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता? नहीं नहीं, ये जमीन किसकी है? पता नहीं अभी किसका है लेकिन कल्पना का गाड़ी रहता है। और माल कहाँ से, मतलब कब कैसे आता है आपके पास? घाटगेट से लेकर तो मार्केट से लेकर आता हूँ। मार्केट से। तो इस जमीन की आपको पता नहीं है किसकी है? आप कब से चल रहा है अपना ये काम धाम, कब से चल रहा है? मतलब 12-13 साल। 12-13 साल से। तो ये जो बच्चे काम कर रहे हैं कहाँ के रहने वाले? सभी लोग जो काम कर रहे हैं इसमें कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा गाँव है? बंगाल। सब बंगाल के हैं? सब बंगाल के हैं। आप हम लोग तो बंगाल का ही है। अच्छा, मंदिर भी आपका दिखता है पास वाला? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए। तो आप देख रहे हैं कि क्या नाम से लोग यहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, मच्छी बेचते हैं, मुर्गी का भी, कि देखो इन्होंने मुर्गी का कर रखा है। आइए हम बाहर की तरफ चलते हैं। तो साफ साफ ये कहा जा सकता है कि इन्होंने, बस्ती वाले तो आसपास में रह रहे हैं, उनके पास गंदगी तो है ही है, साथ में मार्केट में बहुत बड़ी गंदगी कर रखी है, क्योंकि मच्छी सुखाई जा रही है, स्मेल आती है, मुर्गे काटे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और पास में ही मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, और बाबा खाटू श्याम भोलेनाथ जी का मंदिर भी है यहाँ है। उसके बावजूद भी आसपास में ये सब चीज़ें चल रही है। और हम अब इसके बाद जानना चाहेंगे कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है। ये तो हमें पता ही नहीं था। आइए मालूम करते हैं कि ये कैसे संचालित चल रहा है या कैसे नहीं चल रहा है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ महिला से भी बात करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या समस्या हो रही है। मंदिर भी दिखा दीजिए एक बार, मंदिर भी दिखा दीजिए। वो काली माँ का मंदिर है। पुजारी जी से बात कर लें एक बार, आइए। मंदिर दिखा दीजिए एक बार, करीब आके मंदिर दिखा दीजिए। और उधर भोले बाबा का मंदिर है, और यही पास में है ये मार्केट। मार्केट को फिर से दिखा दीजिए एक बार। मार्केट बिल्कुल पास में है, आप मान लीजिए 30 कदम चलते ही ये मार्केट है। समाज पंडित जी पूजा में व्यस्त थे, और हम अब सीधा इनसे बात करना चाहेंगे कि मार्केट को लेके, कि मार्केट कब से चल रहा है और कैसे चल रहा है, और क्या क्या समस्या इनको आ रही है मार्केट को लेके, या फिर हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, ये चीज़ बताइए, मार्केट है ये फिश मार्केट है, ये कब से चल रहा है? ये मार्केट तो सर ये देख लो, अरे कम से कम 20-25 साल से चल रहा है। वो तो बोल रहा था 2014 से चल रहा है। 2014 से हाँ चल रहा है, 2 साल आगे पीछे हो गया। अच्छा, तो आपके यहाँ रहने से पहले तो नहीं चल रहा था ना, बाद में बना है ना ये? बाद में बना सर। तो आप लोगों को आपत्ति नहीं है इससे? आपत्ति तो आती है, आपत्ति क्या है, बदबू आती है, और आपत्ति क्या, मछली चलती है, और काफी लोग यहाँ आते हैं जाते हैं, मच्छी मार्केट चलता रहता है। तो इनको परमिशन किसने दी है? अब परमिशन का पता नहीं है, परमिशन किसने दिया किसने नहीं दिया, यहाँ का परमिशन का तो पता हमें नहीं है सर। जो दुकान लगाता है उसको जानकारी है पूरी, इसने दुकान मालिक ने दुकान लगाया है उसी को जानकारी है। उन्होंने बोला कि हाँ, अब जैसे आपने बोला कि हम अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम स्वयं इच्छा से लगा रहे हैं, सिर्फ रोजी रोटी के लिए। हाँ, रोजी रोटी के लिए लगा रहे हैं, रोजी रोटी के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या हो रही है ना आपको? तो हाँ, समस्या होती रहती है हमको। समस्या कोई नहीं सुनाई कर रहा है, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है गरीब की। हमको बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए यहाँ, पर कोई सुनाई नहीं करता हमारी। तो माँ जी मुझे ये बताइए, जो पीछे चल रहा है ये, मतलब समस्या हो रही है आपको, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, मतलब बोला क्यों नहीं? कभी किसी गवर्नमेंट को भी बोला? बोलते हैं सर, हम बोलते हैं, पर जेडी वाले भी आते, वो भी भगा देते, फिर वापिस आ जाते। हमारे गांव में कोई खेती नहीं, बाड़ी नहीं, हमको 40 साल हो गई यहाँ। हमारा दादा बूढ़े सब यहीं मर गई है, सब हार्ट बूढ़ सब ये पड़े इधर ही, इनकी कोई सुनाई नहीं करता। नहीं, सुनाई की ठीक है, लेकिन हम बिजनेस की इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें भी तो समस्या है ना आपको? खाता जोड़ी है कि हमको पट्टा दुआओ और रहने के लिए मकान उकान। कोई अभी तक आया नहीं क्या? गवर्नमेंट से कोई अभी तक नहीं आया? सर आया ही नहीं सर, कोई नहीं आया। तो अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, फिर लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो जेडीए को कुछ पैसे दे रहे, ऐसा तो इनको छोड़ेगी नहीं। तो ये कहीं कुछ पैसा भर रहे हैं, या फिर कैसे इलीगल तरीके से कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से।
तो गैर कानूनी तो अपने आप में हो गया, तो कैसे कर रहे हैं ये लोग, मुझे ये बताइए। पैसे देते क्या कुछ? पैसे देते होंगे सर, देख लो, इतनी मुझे हमें जानकारी नहीं है, ये लोग देते होंगे। आप लोगों के सामने तो लोग जाते होंगे ना अंदर, अंदर जाते देखते हैं कि नहीं, आते हुए देखते नहीं? कितनी दफा महीने में आ जाते हैं लोग? अब कभी कभी टाइम टेबल नहीं है सर इनका। नहीं, टाइम तो नहीं है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन एक महीने में आप जो कार्यरत ऑफिसर है या वगैरह कोई भी अंदर कितनी बार जाता है, कितनी बार बाहर निकल जाता है महीने में? महीने में देखो हमें एक बार या 2 बार आ जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता? कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी कुछ भी झुग्गी झोपड़ी वाली कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई राशन वगैरह भी नहीं बांटते हमको, गरीब लोगों को कुछ राशन वाशन भी नहीं देते। अब हम गरीब लोग यहीं पड़े रहते, हमको 40 साल हो गए यहाँ। देखो हमारे बच्चे भी बड़े वाले दादे बूढ़े थे, जो भी यहीं गुजर गए, काफी साल हो गए हमको। हमारे गांव में जमीन भी नहीं, जब बाढ़ आया था उस साल के सभी भेड़ बकरी सभी हमारी सभी थी, इतनी सी जो सभी मकान सभी डस गई है। गाँव में क्या है, कुछ भी नहीं है। कौन सा गाँव है आपका? ये अजमेर जिला चाकसू है हमारा तो, और इनका ये है अजमेर जिला। आप इनके क्या लगते हैं? ये भाई है। भाई है? हाँ मैं बहन हूँ। चाकसू में कौन सी जगह रहते हैं? हाँ मैं कोट खावदा तरफ रहते, करसा तो मंडी। वहाँ जमीन नहीं है आपकी कोट खावदा में? जमीन नहीं है, कोई आगे पीछे ही नहीं है। मेरे बेटा तो वहाँ कोट खावदा में कहाँ रहते थे कोट खावदा में? ये कोट खावदा मोड़ है, जिसके पहली तरफ रहते हैं हम, कच्ची बस्ती में। अभी कच्ची बस्ती में रहते थे आप? रहते थे, पर मकान उकान कुछ भी नहीं अब है। जैसे कि आने वाले वक्त पे गर्मी आने वाली है, हाँ। ठीक है, तो गर्मी में क्या क्या समस्या आपको आती है वो बताइए। मच्छर तो बहुत खाते हैं हमको, तो मच्छर इतने खाते हैं पूछे मत। ये देखो छोटे छोटे बच्चे है, ये देख। बीमार है क्या? नहीं बीमार नहीं है, सिर्फ पड़ा है। अच्छा, आपके सुविधा के लिए कोई सरकार नहीं है ना अभी तक? सरकार नहीं। ठीक है, और बारिश में खाना पानी कैसे मतलब करते हैं? देते, बारिश होती देते नहीं है। बारिश में कैसे खाना बनाते हैं? क्या करे, बनाते ही है। अब कुछ कोई मोल का ला के खाते, झुग्गी में बनाते, 4 पहिए पे बैठ के बनाते। पूरा पानी भर जाता है यहाँ से लगा के, नाला है ये, तो नाले में पानी जाता है इधर सभी। क्या करा, पूरी झुग्गी में भर जाता है पानी। क्या करे, इसी बस खड़ी रहती तो इन बच्चों को लेके बस में बैठ जाते हम। मिलता तो खा लेते, नहीं मिलता तो सुबह खाते। क्या करा। चलिए, समस्या। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गैर कानूनी तरीके से या फिर अतिक्रमण करके तो बिजनेस भी चल रहा है, और जेडीए वाले आते हैं जो बेचारे इन लोगों को हटा के चले जाते हैं। ये वापस अपनी बस्ती बसाते हैं, फिर दोबारा रहते हैं, फिर हटा दिया जाता है, फिर रह रहे हैं। लेकिन सिर्फ सवाल ये है कि अगर इनको हटाया जा रहा है तो आखिर इनके लिए कुछ क्यों नहीं करा जा रहा? जबकि ये बिजनेस ठीक है अपने लेवल पे, लेकिन साथ ही साथ ये गंदगी भी कर रहे हैं, मच्छर भी पैदा कर रहे हैं, और आप ये सामने दिखाए कचरा भी है। तो इनकी अपनी एक समस्या है, लेकिन साथ में साथ ये मच्छी का भी एक बड़ी समस्या बन चुकी है इनके लिए। मैं अजय कुमार शर्मा, सहयोगी अजीत के साथ, धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।